नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकल नागरिकता के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं और उसी पॉइंट्स दोस्तों हम बहुत ही अच्छा ब्रीफली डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों, तो आज ही दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको लगातार हमारे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको एकल नागरिकता और नागरिकता के ऊपर दोस्तों बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम आप वहां पर सही कर पाएंगे। हमने दोस्तों नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, जहां पे उनसे संबंधित सभी प्रकार के अनुच्छेद, उनसे संबंधित जो जितने भी आपके संशोधन हैं उनको अलग से हमने डिस्कस किया है। आज का जो हमारा मेन सेंट्रल टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों आपका सिंगल सिटीजनशिप क्या और उनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं नागरिकता। देखिए दोस्तों, जो वर्तमान समय में जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटी में जो स्टेट है उसको देश के रूप में जानते हैं, कंट्री के रूप में जानते हैं। अब इस राज्य में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, या तो उसके एक नागरिक या फिर विदेशी लोग हो सकते हैं। तो जो नागरिक है उनके पास सर्वप्रमुख अधिकार होते हैं, राष्ट्र के जितने अधिकार होते हैं उनको प्राप्त करने का। तब ये नागरिकता एकल होगी या फिर दोहरी नागरिकता होगी। लेकिन जब हम भारत के संविधान की तरफ देखते हैं तो भारत जो संविधान की नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। अब पॉइंट ये कि सिंगल सिटीजनशिप क्या है और ड्यूअल सिटीजनशिप क्या, मतलब कि एकल नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता क्या है। ध्यान समझिएगा, एकल नागरिकता ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी नागरिक के द्वारा एक स्थान का, एक देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाए तो वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। मतलब कि जिस वो देश का नागरिक है वो केवल और केवल वहीं का नागरिक होगा, इसके अन्यत्र वो कहीं का नागरिक नहीं हो सकता। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है एकल नागरिकता। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए मैं भारत का नागरिक हूं और भारत में क्या है, एकल नागरिकता। तो जब तक मैं भारत का नागरिक रहूंगा तब तक मैं किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूं कि मुझे किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, किसी भी का नाम ले लें, तो वहां की नागरिकता हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी जो भारत की नागरिकता है उसको समाप्त न कर दें। तो एक साथ एक से अधिक नागरिकता हम प्राप्त नहीं कर सकते। यही जो प्रावधान है वो कहलाता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अब यदि दोहरी नागरिकता की बात कर सकते हैं तो एक तो उसकी मूल नागरिकता होगी ही, उसके साथ वो अन्य किसी एक अन्य देश की भी नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो नागरिकता होती है वो कहलाती है ड्यूअल सिटीजनशिप। अब मैंने ये तो बता दिया कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता कॉन्सेप्ट है। अब आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि वह कौन सा ऐसा राष्ट्र है, कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जहां पर दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ये आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसका आंसर हम अगले जो वीडियो आएगी तो वहां पर आपको जरूर करेंगे। अब आते हैं कि भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां पर दिए गए। तो भारत में जो नागरिकता है उसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, जो भाग 2 है, उस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में वर्णन मिलता है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 के बीच में किसकी जानकारी दी गई है, सिटीजनशिप की जानकारी दी गई। इसमें अलग अलग प्रावधान है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, नागरिकता के ऊपर संशोधन करने का अधिकार किसका है, उसके ऊपर नियमों को बनाने का अधिकार किसका है। ये सभी संबंधी प्रावधान जो है आपको इसी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में देखने को मिलता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन भी उठता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये उठता है कि नागरिकता संबंधी अधिनियमों को, एक्ट को बनाने का प्रावधान या फिर शक्ति किसके पास है।
तो जब हम बात करते हैं कि नागरिकता संबंधी एक्ट जो है अधिनियम, ये बना नहीं सकते क्यों, किसके पास दोस्तों, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद ये शक्ति देता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को, संसद को, कि आप समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से जब आपको लगे तब आप नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है उसमें संशोधन करके क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो यह अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये क्या है, यह प्रधान आपका एक्ट है, ये मेजर एक्ट है। इसी में लगातार रिफॉर्म्स होते गए, इसी में संशोधन होते गए, और वर्तमान समय में आपने हालिया जो संशोधन सुना होगा वो सुना होगा CAA 2019। बहुत बवाल मचा था इसको लेके, देश में काफी दंगे हुए, उत्पात मचाए गए, आग लगाया गया इस बिल को लेके। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल लाया गया, जिसको लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम जानते थे। पहले ये CAB के फॉर्म में था जब तक ये पास नहीं हुआ था। जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया तो अब ये हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये 2019 में लाया गया। अब बात ये करते हैं कि जो संविधान है जिसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, तो इसमें नागरिकता को ग्रहण करने की, आप नागरिकता भारत में किस प्रकार से पा सकते हैं, इसके 5 प्रावधान दिए गए। वो प्रावधान क्या क्या हैं कि कोई व्यक्ति जन्म के द्वारा जो है बाय बर्थ क्या है, वो नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। यदि उसका जन्म भारत में, भारत के किसी क्षेत्र में यदि हुआ है तो वह जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको हमने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बता रखा है। इसके अतिरिक्त उसके वंशक्रम के द्वारा उनके माता पिता में से किसी एक का जो जन्म है वो भारत में हो, या फिर भारत के माता पिता जो उनके जो माता पिता हैं उनमें कोई एक भारत के नागरिक हो, उस कंडीशन में वो वंशक्रम की स्थिति में बाय हेरिडेटरी सिस्टम के द्वारा भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके पश्चात कोई व्यक्ति चाहे तो बाय एनरोलमेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा जो है वो भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है कि मुझे भैया भारत देश का क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, जो संबंधित अथॉरिटी है मैंने उसमें एप्लीकेशन दिया, मैंने उसमें आपका रिक्वेस्ट डाला कि मुझे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, मैंने रजिस्ट्रेशन किया। उस माध्यम से भी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता दी जाती है। इसके कुछ अपने मायने हैं। वहीं पर यदि हम बात करें देशीयकरण विधि, जो कि 2019 के इस एक्ट में सबसे ज्यादा हावी रहा, क्योंकि 2019 का जो एक्ट है वो 6 ऐसे समुदाय हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ये जो समुदाय हैं इनको भारत के जो बाहरी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें, चाहे हम आपके पाकिस्तान के इलाकों की बात कर लें, यहाँ के इन समुदायों को भारत में नागरिकता देने की बात कही गई। और इसी को लेकर विवाद हुआ क्योंकि इसमें मुस्लिमों का नाम नहीं था। खैर वो चीजें अलग हैं, हम बात कर रहे हैं आपके नागरिकता की। तो जो 6 समुदाय हैं इनको आखिर किस आधार पर, 5 विधियां हैं, जन्म, वंशक्रम, रजिस्ट्रेशन, देशीकरण और भूभाग के सम्मिलित होने पर। तो इन 5 में से जो देशीकरण विधि है, बाय द नेचुरलाइजेशन, उस विधि के द्वारा उनको नागरिकता प्राप्त की गई। जो प्राकृतिक रूप से सरकार के द्वारा जब नागरिकता दी जाती है तो वो आपका देशीकरण विधि कहलाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। वहीं पर 5वां है आपका भूभाग सम्मिलित होने पर। यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाए, किसी नए क्षेत्र को भारत की टेरिटरी में शामिल कर लिया जाए, भारत की सीमाओं में शामिल कर लिया जाए। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ कुछ वर्ष पहले क्या किया गया था, भूमि का परिवर्तन किया गया था। तो जो नई भूमि भारत में सम्मिलित की जाएगी तो वहां के रहने वाले लोग जो है, ये चाहे युद्ध के दौरान सम्मिलित किया जाए, चाहे अन्य विधियों के द्वारा सम्मिलित किया जाए, जो नई भूमि भारत में शामिल होती है तो उसके जो नागरिक होते हैं वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये भी प्रावधान हमारा संविधान हमें देता है। वहीं पर अब जो हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो नागरिकता से एक फैक्ट जुड़ा हुआ है मतदान का। हर एक नागरिक के पास, जो भारत का नागरिक है उसके पास मतदान का अधिकार होगा, राइट टू वोट का अधिकार होगा। लेकिन इस राइट टू वोट के अधिकार को लेकर एक एज जुड़ा हुआ है। वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति जो मेजर हो, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वही मतदान कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान जो है वो बदलता हुआ हमें दिखाई देता है। कारण यह है कि यह पहले 18 वर्ष न होकर आयु कितनी थी, 21 वर्ष की। तो हुआ कुछ यूं
कि 1989 में 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा जो 21 वर्ष आयु थी मतदान की, उस 21 वर्ष की आयु को घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो वो है 61, अर्थात 60वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 में हुआ। तो 5 विधियां हैं संविधान में नागरिकता को प्राप्त करने की, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय हेरिडिटी, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एडॉप्शन, या फिर सम्मिलित करने के आधार पर, जो भूभाग हैं उनको सम्मिलित करने के आधार पर। तो कुल 5 विधियां, तो 5 प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि नागरिकता को हमको त्यागना हो, नागरिकता समाप्त करनी हो, तो उसकी 3 विधियां हैं। कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हमको भारत का नागरिक नहीं रहना, हम किसी दूसरे देश के नागरिक होंगे, तो वो स्वैच्छिक त्याग से, अपने मन से त्याग करके भारत की नागरिकता को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति को उसके नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाए, उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है, सरकार के द्वारा उसके नागरिकता से क्या कर दिया जाए, उसे वंचित कर दिया जाए। मान लीजिए देशद्रोह की स्थिति में, युद्ध में, दूसरे को क्या करने के सूचना पास करने की स्थिति में, ऐसे कंडीशन में जो है उस व्यक्ति को नागरिकता के पद से क्या कर सकता है, वंचित किया जा सकता है। ये अधिकार सरकार के पास है। यह 3 विधियां हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नागरिकता से वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ये बाकी आप लोगों ने जाना, ये नागरिकता संबंधी जो सिंपल से प्रावधान थे उसको हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद कर दोस्तों एक छोटा सा प्रावधान, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। और चैनल पर नए हो दोस्तों मेरे भाई, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपके पास हमारा प्यार, हमारी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।